नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश बैसाखिया है। मैं एलएन मेडिकल कॉलेज जेके हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के रूप में काम करता हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बच्चों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज ला सकता है, जिसको हम बोलते हैं कॉकलियर इम्प्लांट। ये एक ऐसी सर्जरी है जो मूक बधिर बच्चों के लिए की जाती है। जो बच्चे बचपन से या पैदाइश से सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग ने उस आवाज़ को सुना ही नहीं, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, इसलिए वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस सर्जरी के लिए, इस बीमारी को पता करने के लिए या इस स्थिति को पता करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस होती हैं, जिनको पहचान के समय के रूप में हम इस सर्जरी को कर सकते हैं, जिससे बाद में बच्चा अपने ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंट अपनी जीवन जी सकता है। प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिनमें हम ये मानते हैं कि इन प्रेगनेंसी में पैदा होने वाले बच्चों में इन बीमारियों की होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि यदि माँ बाप की उम्र 35 साल से ज़्यादा है, या मदर ने प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन किया है जो बच्चे के सुनने की क्षमता को कम कर सकता है, या उन्हें कुछ इस प्रकार के इन्फेक्शन हुए हैं जिनके कारण से ये सब हो सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, या तो बच्चे को NICU में 2 दिन से ज़्यादा के समय भर्ती किया गया हो, या उसका पीलिया कुछ ज़्यादा बिगड़ गया हो, या उसमें ऐसे कुछ अलग डिफॉर्मिटीज़ हैं जिसके कारण से इस सुनने की क्षमता को में कमी आ सकती है, या उसे मेनिंजाइटिस या कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसके कारण से ये। तो हम सबसे पहले ये कि हमें ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम किधर होती है। सामान्यतः हम यदि देखें तो हमारे कान के ऐसे 3 भाग होते हैं। एक बाहर वाला भाग, एक बीच वाला भाग जिसमें हड्डियां होती हैं, एक अंदर वाला भाग जिसमें एक भाग होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो साउंड को कैच करती हैं, और इधर से नस के थ्रू ये दिमाग तक जाती हैं जहाँ से बच्चा सुनता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनमें ये जो कॉकलिया वाला पार्ट होता है जिसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो सुनने का काम करती हैं, उनमें कमी होती है, उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से उनको कम सुनाई देता है। या दूसरा एक तरीका हो सकता है कि इसमें नस कमज़ोर हो, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम होती है। तो हम इस सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं कि जो कॉकलिया जिसका काम आवाज़ को सुनना है, हम उसको रिप्लेस करके सर्जरी करके, छोटी सी सर्जरी करके एक ऐसा इम्प्लांट डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं कॉकलिया के अंदर, जिससे जो इलेक्ट्रोड है वो साउंड को पकड़ता है और नसों को दे देता है, जिससे बच्चे को सुनाई देता है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारा बच्चा कम सुनाई दे रहा है? नॉर्मली क्या होता है, यदि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो कोई भी वो आवाज़ को सुनते हैं तो वो उनमें रिएक्शन आता है, या तो उनके हाथ पैर चलने लगते हैं, यदि बच्चा जाग रहा है तो उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, या वो चौंक जाता है एकदम से आवाज़ सुन के। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा ये सब रिएक्शन नहीं दे रहा है, आप कान गले विभाग के किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसके सुनने की जाँच कराइए। जाँचें बहुत सिंपल होती हैं, बहुत आसान होती हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। हमारे अस्पताल में हमारे यहाँ ये नियम है कि जो भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है उसका 6 से 7 दिन के अंदर हम सुनने की जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। यदि बच्चा सुन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि उसे नहीं सुनता है तो उसको फिर 2-3 महीने के अंदर बुलाते हैं, एक और टेस्ट करते हैं, और यदि हमको लगता है कि बच्चा कम सुनाई दे रहा है तो फिर हम उसको सुनाई देने की मशीन रिकमेंड करते हैं और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी रिकमेंड करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो सरकार के द्वारा पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड है। तो आपकी एक छोटी सी अवेयरनेस के चक्कर साथ में थोड़ी सी कोशिश से इन बच्चों की जिंदगियां बदल सकती हैं। ये दूसरे पे डिपेंड होने के बावजूद की बजाय अपने ऊपर खुद आज काम कर सकते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। यदि आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।